दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SMM हार्ट। मैं AP विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास और बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। चूँकि हम लोग फार्मा मार्केटिंग में जब काम करते हैं तो हम लोग सबों का, चाहे इंडिविजुअली या कलेक्टिवली या जॉइंटली, सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम सेल को जनरेट करें, अपने सेल को इंक्रीज करें, कैसे टारगेट अचीव करें, कैसे रेवेन्यू सेल कंपनी के लिए मैक्सिमम प्राप्त करें, कैसे अचीव करें अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल को। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे मेन चीज़ होता है सेल्स। सारा खेल, सारा फंडा सेल का ही होता है। जितनी एक्टिविटी होती है, जितनी प्लानिंग होती है, जितना जो भी चीज़ होता है, सारा सेल के लिए ही होता है। तो आज हम जानेंगे कि सेल तभी होगा जब हम सेल को मॉनिटर कर पाएंगे, सेल को ट्रैक कर पाएंगे, सेल के एनालिसिस करना जानेंगे। जब तक हम सेल्स को एनालिसिस करना नहीं जानेंगे, सेल्स को ट्रैक करना नहीं जानेंगे, सेल्स को मॉनिटर करना नहीं जानेंगे, सेल होना संभव नहीं है। दोस्तों, हर लोगों के पास हर टूल है जिससे हम लोग सेल मॉनिटर कर सकते हैं, सेल को एनालिसिस कर सकते हैं, सेल को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उस पर करते हैं? क्या उस पर ध्यान देते हैं? आज हम ऐसी छोटी छोटी 6 बातें बताएंगे जो हर लोगों के पास होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये होता है कि आप लोग सेल को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, सेल को अचीव नहीं कर पाते हैं, टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू हो जनरेट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी परेशानी का फेस करना पड़ता है। किसी को नौकरी छोड़ना पड़ता है, किसी को ट्रांसफ़र होना पड़ता है, किसी को तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को बात सुनना पड़ता है, किसी को पनिशमेंट मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सेल्स ये ऐसा फैक्टर है जो हम लोग को, अगर सेल है तो सब कुछ ठीक है, सेल नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। सारे जितने स्ट्रेटजी है, रिपोर्टिंग है, रिटर्न्स है, प्लानिंग है, जो एक्टिविटी है, कैंपेन है, सबका एक ही पर्पस होता है, एक ही सबों का इंटायर गोल होता है कि कैसे हम लोग मार्केट में सेल को अचीव करें। तो इसी के ध्यान में रखकर सारे कुछ तैयार किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले बात बताएंगे कि कोई चीज़ जानना बड़ी बात नहीं, उसको ज़िंदगी में कितना आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बड़ी बात होती है। सब कुछ जानता है कि शराब पीने से बहुत हार्मफुल होता है, नुकसान होता है, लीवर खराब होता है, इवन के डेथ हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं। सब कुछ जानता है कि जितना भी हेरोइन से, गांजा से, सिगरेट से, बहुत सारे जो होता है, पान से, गुटखा से, सिकर से बहुत सारी खराबी होती है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन मतलब जानना बड़ी बात नहीं है, उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कोई सब कुछ जानता है, लेकिन करे तभी कुछ रिजल्ट मिलता है, जानने से कुछ नहीं होता है। तो आज हम ऐसे 6 टूल्स बताएंगे जिससे अपने आप सेल को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने बेटर लाइफ को बना सकते हैं, एंड यू कैन गो अहेड इन योर लाइफ। तो फार्मा मार्केटिंग में चाहे आप PCD चलाते हैं, या आपका स्टार्टअप है, या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मैनेजर हैं, आप RSM हैं, आप JDSM हैं, या आप सेल्स मार्केटिंग में किसी पद पर हैं, या आप कंपनी के ऑनर हैं, या आप कंपनी के HO में हैं, कॉर्पोरेट में, कहीं भी हैं, सबके लिए मायने होता है सेल्स। तो ये हम छोटी छोटी आज 6 बातें बताएंगे जिससे आप सेल मॉनिटर कर सकते हैं, सेल को ट्रैक कर सकते हैं, और सेल को आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, आपका SDL मतलब स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट। जब आप फील्ड में काम करते हैं, हर मेडिकल रैप को एक एक SDL होता है। उसको आप स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट कहिए, कस्टमर लिस्ट कहिए, करेक्ट कस्टमर लिस्ट कहिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन सब एक ही होता है। तो हर लोगों को एक कस्टमर लिस्ट मिलता है, एक स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट मिलता है, जिसमें हर लोगों का नंबर अलग अलग होता है। किसी को 100 होता है, किसी को 150 होता है, किसी को 250 भी होता है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर आपके पास कस्टमर का लिस्ट अगर 100 है, तो क्या आप 100 डॉक्टर्स को कवर करते हैं? और कवर करते हैं तो क्या एक विद ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं? मतलब ये है कि आपका जितना अगर डॉक्टर लिस्ट में डॉक्टर हैं, वो सब आपके लिए एक फाउंडेशन है, सब आपके लिए एक नींव है। तो अच्छा डॉक्टर लिस्ट होना सबसे पहली सेल का फाउंडेशन है, नींव है। और नींव जो है जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत होगी, ये आप जान के लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जब SDL बनाते हैं उसी समय ऐसे ऐसे डॉक्टर को डालते हैं जो इजी गोइंग हो,
जिससे मिलने में आसानी हो, बट उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट नहीं है और नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके पास कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में और कोई लीडिंग प्रैक्टिशनर नहीं है, उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। तो आप जितना भी इस तरह के डॉक्टर अगर डालेंगे तो अनाप शनाप डॉक्टर, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि आप डॉक्टर लिस्ट को वही बनाएं जिस डॉक्टर में पोटेंशियलिटी होती है, जिस डॉक्टर में दम होता है, जिस डॉक्टर का इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें प्रोडक्ट लिखने की कैपेबिलिटी होती है। तो आपका अगर फाउंडेशन सही होगा तो आपकी इमारत बहुत मजबूत होगी, बहुत टिकाऊ होगी। तो पहली शुरुआत यहीं से होती है। तो मान के चलते हैं कि आपका 100 डॉक्टर का लिस्ट बहुत ही करेक्ट है, अच्छा है। तो अब आप देखते हैं तो डॉक्टर्स का बारे में सारी जानकारी होती है एक एसडीएल में, लेकिन क्या आप देखिएगा उसमें टाइम टेबल, माने उसका एज, सेक्स सब रहता है, उसमें क्या रहता है, लेकिन उसमें देखिएगा 100 डॉक्टर, तो आपको हर डॉक्टर के पीछे अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। उसमें आपका सुपर कोर डॉक्टर होगा, कुछ आपका कोर डॉक्टर होगा, कुछ वीआईपी डॉक्टर होगा। तो आप मान के चलते हैं, हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपका 3 लाख का टारगेट मंथली है। तो उसमें सपोज कीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल है, हर कंपनी का अलग अलग स्टडी हो सकता है, अलग अलग नंबर हो सकता है। सपोज कीजिए आपका 10 डॉक्टर का मान लिया उसमें सुपर कोर डॉक्टर है, जो कंपनी का मेन ब्रेड एंड बटर है, जिसपे कंपनी टिकी हुई है। तो 10 डॉक्टर से सपोज कीजिए कि आपको एक डॉक्टर से 10,000 का सेल लेना है, तो आपको 10 डॉक्टर से हो जाता है करीब करीब 1 लाख रुपया। मान के चलिए आपके पास 20 डॉक्टर जो है वो कोर डॉक्टर है, उसको मान के चलिए कि आपको 5,000 रुपये सेल लेना है, तो आपका हो गया 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। और बाकी मान के चलिए आपके अगर जितने अगर डॉक्टर बने 70 डॉक्टर बचे, तो मान के चलिए कोई अगर 1500 का भी लिखेगा तब पर भी आपका 1 लाख हो जाता है, या उसके पीछे आप 2,000 का टारगेट रखिए, तो आपका इस तरह से अप्रॉक्स 3 लाख का हो जाता है। मेरा मतलब यह है कि आपका जो डॉक्टर लिस्ट होता है सबसे मेन टूल होता है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, आप डॉक्टर वाइज जा सकते हैं। तो आप देखिए, अब अगर नंबर 1 to 10 अगर डॉक्टर आपका सपोज कीजिए है आपका सुपर कोर डॉक्टर, तब आपके पास एक आपका टेंटेटिव जो है आपके पास एक आप जरूर मेंटेन कीजिए कि आपका किस डॉक्टर से किस प्रोडक्ट के लिए कितना क्वांटिटी का ऑब्जेक्टिव है। सपोज कीजिए XYZ प्रोडक्ट हमको 10 डिब्बा लिखवाना है और हमको ABC प्रोडक्ट मान लिया 10 डिब्बा लिखवाना है, दोनों का वैल्यू हो जाता है 10,000 रुपया। ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। अब देखिए कि रियली डॉक्टर लिखते कितना है। अगर आपको 10,000 लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो वहाँ आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, या कुछ अदर प्रोडक्ट जोड़िए या उसको प्रोडक्ट इनहांस कराइए। इस तरह से आपका सब डॉक्टर के पीछे 100 डॉक्टर के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप देखिए आपका प्रेजेंट उस डॉक्टर के पीछे कितना आपका टारगेट है, कितना गोल है, और उस डॉक्टर से आपको कितना रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको जहां लगता है ये डेफिसिट है तो आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ गलती हो रहा है, वेर यू वेंट रॉन्ग, आप सुधारिए। देखिए इस तरह से सुपर कोर हो या वीआईपी डॉक्टर्स हो, जब सबके पीछे अपना टारगेट सेट कर दीजिएगा तो आपको टारगेट अचीव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हम 110% गारंटी देते हैं। नंबर 2 होता है आपका SSS, सेकेंडरी सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट। दोस्तों, हम लोग जब स्टॉक स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें रहता है आपका कितना सेकेंडरी हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, ये उसमें मेंशन रहता है। तो मेन सेल जो होता है सेकेंडरी सेल ही होता है। अगर हम किसी पार्टी को अगर 1 करोड़ का बिलिंग कर देंगे तो उस सेल का कोई वजूद नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो जो आपका प्रोडक्ट का लिक्विडेशन होता है, जो निकलता है प्रोडक्ट, वही आपका सेकेंडरी सेल जो है, वही आपका मेन सेल होता है। तो उसमें आप वैल्यू वाइज भी देखिएगा और प्रोडक्ट वाइज भी देखिएगा। तो आप देखिएगा, सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट का जो है, मान के चलिए आपका 10 डिब्बा का सेल है सेकेंडरी सेल, और उसका देखिए कि वो आपका 100 डिब्बा पड़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपका 10 महीने का स्टॉक वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। इस तरह से हर प्रोडक्ट में ये जाइएगा तो देखिए, अगर आपका 100 डिब्बा का अगर सेकेंडरी है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है 100 डिब्बा सेकेंडरी करने का, अगर आपका 20 डिब्बा ही सेकेंडरी हुआ तो आपको 80 डिब्बा का गैप है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेस्क्राइबर की कमी है। आपका प्रेस्क्राइबर उस तरह से नहीं है, इस तरह से आपका सेल नहीं है। तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा।
मतलब आप सेकेंडरी सेल्स स्टॉक स्टेटमेंट को सीधे फाइल में लगाने से अच्छा है कि उसको अपने आप रखिए, अपने पास रखिए और डेली उसको मॉनिटर कीजिए, डेली देखिए कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आप कहाँ गलत हैं, किस में डेफिसिट है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रोडक्ट में कमी है। अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई नहीं है जो आपको टारगेट करने से या आपका अचीव करने से या आपको सेल को इंक्रीज करने से रोक देगा। आपका 100% आपका अचीवमेंट होना तय है, आप मान के चलिए। नंबर 3 होता है SPC फॉर्मेट। जब कभी आप मीटिंग करते हैं कंपनी का, जब कभी आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, सेल्स प्रमोशन कॉन्फ्रेंस या जो सेल्स रिव्यू में जाते हैं, तो आपको देखिएगा मंथ वाइज, अगर आप मैनेजर हो तो मंथ वाइज होता है, अगर आप मेडिकल रैप के लेवल पर तो करीब 3 मंथ पे होता है, या कभी कभी हाफ ईयरली भी होता है। आप मान के चलते हैं क्वार्टरली ही होता है, अगर 3 महीने पे होता है तो आपको उसमें 2 होता है। एक तो आपको 3 महीने का अचीवमेंट होता है, साथ में देखिएगा कि अगले 3 महीना का या अगले पूरे साल का देता है कि क्या आपका प्लानिंग है। तो जो आप अचीवमेंट देखते हैं कि आपका किस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वाइज वैल्यू वाइज कितना अचीवमेंट है, कितना डेफिसिट है, तो ये आप लोग प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है कि उसको कहीं ना कहीं फाइल में डाल देते हैं, उसको देखते नहीं है। ये गलत तरीका है। जब आप देखते हैं तो देखिए पहला बात आप 3 महीना में क्या अचीव किए, और उसके बाद आप उठाइए मैंने मीटिंग के बाद और देखिए कि हमको किस तरह का प्लानिंग दिए हुए हैं, उसको इन टोटो में फॉलो कीजिए। फॉलो करने से क्या आपका सेल ट्रैक हो जाएगा, आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा और आपका मार्केट में इंपोर्टेंस बढ़ेगा, आपका मार्केट में सेल इंक्रीज होगा। चौथा आपका जो टूल होता है दोस्तों, वो होता है आपका डायरी एंड आपका रिकॉर्ड। आप अपनी डायरी को डेली डॉक्टर्स नाम, क्या इनपुट दिए, क्या गिफ्ट दिए, किस तरह का चीज़ दिए वो लिखते हैं। साथ में हमेशा लिखिए, उसमें आप मेंशन कीजिए कि जैसे आपका फील्ड वर्क फर्स्ट डे हुआ, आज कितना कॉल हुआ और कम्युनिटिव कितना डॉक्टर और कितना केमिस्ट हुआ। सपोज कीजिए अगर 10 दिन बाद देखेंगे आज मेरा 10वां फील्ड वर्क है, 10वां दिन मेरा कॉल मान लिया 10 है, इसके पहले भी हम 90 कॉल कर चुके हैं 9 दिन में, तो आप कम्युनिटिव लिखिए कि हमारा 90 डॉक्टर जो हुआ, मैंने 100 डॉक्टर जो आपका हुआ, मतलब आप डेली एवरेज जो है 10 डॉक्टर कॉल कर रहे हैं। इस तरह से कमिट 5-6 जितना है 50 आपका कॉल होना चाहिए, 5-6 किसी का 50-60। देखिए आपका मतलब 10 दिन में 50 कॉल 60 कॉल, देखिए किस तरह की कंपनी की स्ट्रेटजी है। कहीं 5 होता है, कहीं 6 मांगता है डेली, तो 10 दिन में आपका वो। तो ये इसको आप मेंशन कीजिए, उसको आप ट्रैक कीजिए। आप चाहे प्रोडक्ट वाइज भी ले सकते हैं, उसमें आप वैल्यू वाइज भी ले सकते हैं, उसमें आप जिस तरह का लेना चाहें आप ट्रैक कर सकते हैं। अपना का जो आपके पास रिकॉर्ड होता है, जो डायरी होता है, उसमें भी आप लोग मेंशन कीजिए। और 5वां इंपॉर्टेंट होता है टूर प्रोग्राम। ये भी एक टूल है आपको, सपोज कीजिए आपको सेल इंक्रीज करने का और सेल को मॉनिटर करने का, सेल को ट्रैक करने का। हम किसी एक्स स्टेशन में जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि XYZ हमको एक्स स्टेशन हमको कम से कम महीना में 30,000 का सेल निकालना है। अब 30,000 का सेल, तो वहाँ भी डॉक्टर के पीछे हमारा प्रोडक्ट सेट है, किस डॉक्टर से क्या लिखवाना है। अगर हमको मान लिया अगर कोई डॉक्टर अगर वहाँ पे अगर है, तो अगर 10 डॉक्टर है तो हमको 3-3 हज़ार का लिखवाना है। तो आपको देखना है वहाँ पे प्रोडक्ट भाई आपको किस एरिया से कितना लेना है और कितना मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और 5वां और 6ठा होता है, इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्तों, आपका टारगेट सीट। जब आप टारगेट सीट को लेके देखिएगा तो देखिएगा आपका जो कोर प्रोडक्ट का टारगेट होता है, मान ले किसी का 2-3 प्रोडक्ट होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, 100 डिब्बा 200 डिब्बा या 1000 फाइल 5,000 2,000 फाइल का होता है सिर्फ में। तो लेकिन और जो बाकी प्रोडक्ट आपके पास 25-30 अगर बास्केट में प्रोडक्ट है, तो देखिए किसी का टारगेट है 10 डिब्बा, किसी का 8 डिब्बा, किसी का 6 डिब्बा, किसी का 7 डिब्बा। जो इग्नोर्ड प्रोडक्ट है, आपको प्रयास करना है कि हर प्रोडक्ट का आपको कोई ना कोई प्रिस्क्राइबर डेवलप करना है। अगर हर प्रोडक्ट का आप 2-3 प्रिस्क्राइबर भी डेवलप करते हैं, तो आपको समझिए करीब 5 से माने 10 डिब्बा के आसपास सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका कोई इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, कहीं से कोई माल अंडर कटिंग का माल आने की संभावना भी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये 6 जो बताए हैं टूल, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो आपको सेल अचीव करने में बहुत आसानी होगी, आपको सेल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल SMM हार्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में किसी तरह कोई अगर बात है कि हम इस पे वीडियो चाहिए, इस पे देखना चाहते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके एक एक ओपिनियन का और सजेशन का मोस्ट वेलकम है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।